It would be all right. It would be all right if India were exactly as you have described it. ये आपने जैसा बताया ये बहुत अच्छा होता, ये ठीक होता अगर अगर भारत ऐसा होता। अभी जैसा आपने ऊपर बताया कि यहाँ की सिविलाइजेशन कैसी है, यहाँ की कल्चर कैसी है, अगर जो भी आपने एक पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, जो भी आपने सब कुछ अच्छा बताया है, क्वालिटीज़ बताई हैं इंडिया की, अगर ऐसा होता तब सही था। इट वुड बी ऑल राइट इफ इंडिया वर एग्जैक्टली एज यू हैव डिस्क्राइब्ड इट, बट इट इज़ ऑल्सो इंडिया वेयर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चाइल्ड विडोज। तो ये तो सब आपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं इंडिया के। अगर ऐसा इंडिया होता, अगर इंडिया की ऐसी कल्चर होती तब तो ठीक था। बट वाई हैव यू इग्नोर्ड द नेगेटिव पॉइंट्स? आपने अपने उन क्या वो भी आप उसी कल्चर बताएंगे? ओके रीडर, अब देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आ रहा है उनके माइंड में कि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की जो भी कल्चर है वो पूरी तरह से सही है। आप उनको भी देखिए ना, जो यहाँ पर वाइसेस हैं, जो यहाँ की बुराइयाँ हैं, इविल्स हम जिसे कह सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो इंडिया, ये भी तो भारत ही है, वेयर देर आर हंड्रेड्स ऑफ चाइल्ड विडोज की यहाँ पर क्या है, हजारों, हंड्रेड्स ऑफ, ओके, सैकड़ों क्या है यहाँ पर विडोज हैं, जिसे हम कह सकते हैं चाइल्ड विडोज। विडोज बाल विधवाएं, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनकी शादियां कर दी जाती हैं और वो कम उम्र में ही क्या बन जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। विडो, चाइल्ड विडोज हैं, अभी भी हम भारत में देख सकते हैं चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड विडोज हैं, वेयर 2 year old बेबीज आर मैरिड, जहाँ सिर्फ 2 साल के बच्चे की शादी कर दी जाती है। वेयर 12 year old गर्ल्स आर मदर्स, जहाँ सिर्फ एक 12 साल की लड़कियाँ किसकी ड्यूटी फुलफिल कर रही होती है, एज अ मदर, मदर की ड्यूटी वो फुलफिल करती हैं एंड हाउस वाइफ्स, और पूरा घर संभाल रही होती हैं। तो वो भी तो भारत ही है। क्या ये भी सिविलाइजेशन है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाल विधवाएं हैं, 2 साल की बच्ची की शादी हो रही है, 12 साल के लड़के लड़कियां वो घर चला रही हैं या पेरेंट्स बन रही हैं। ये भी तो हमारा इंडिया ही है। एंड वेयर वीमन प्रैक्टिस पॉलिएंड्री, और जहाँ पर एक लड़की के या एक वुमन के एक से ज़्यादा वो शादियाँ करती हैं या एक से ज़्यादा उनके हस्बैंड होते हैं। तो ये भी तो गलत है ना, क्योंकि एक वुमन के एक से ज़्यादा हस्बैंड होना भी गलत है। तो ये पोलेंट्री भी हमारे इंडिया में ही है, वेयर द प्रैक्टिस ऑफ नियोगा ऑप्टेन्स, और यहाँ पर किसकी कस्टम है, एक नियोग की भी यहाँ पर प्रथा है। तो ये भी, क्या इसे भी हम कल्चर कहेंगे? वेयर इन द नेम ऑफ रिलीजन, जहाँ ऐसे देश में, हम ऐसे देश में भी तो रह रहे हैं, वहाँ की सभ्यता, क्या उसे भी हम संस्कृति माने अपने देश की, कि जहाँ धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर गर्ल्स डेडिकेट देमसेल्व्स टू प्रोस्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर शायद एक मेंशन हो रहा है देवदासी का, क्योंकि देवदासी इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर लड़कियों को क्या किया जाता है, गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाया जाता है। एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन, और धर्म के नाम पर ही हमारे देश में जो निर्दोष जानवर हैं उनको उनको सेक्रीफाइस किया जाता है, उनकी बलि दी जाती है, उन निर्दोष जानवरों को मार दिया जाता है, सिर्फ किसके नाम पर, धर्म के नाम पर। तो क्या ये भी हमारी संस्कृति है? इन द नेम ऑफ रिलीजन गॉड्स एंड शीप, जहाँ बकरियों को, भेड़ों को आर किल्ड, वो उनका मर्डर कर दिया जाता है या उनको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है सिर्फ धर्म के नाम पर। तो ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये महात्मा गांधी जी को पूछे जा रहे हैं। रीडर उनसे ये क्वेश्चन इंटेरोगेट कर रहे हैं कि आपने इन सब के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा। एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन गॉड्स एंड शीप्स आर किल्ड, क्या ये भी हमारी कल्चर है? डू यू कंसिडर दीज ऑल्सो एज सिंबल्स ऑफ द सिविलाइजेशन दैट यू हैव डिस्क्राइब्ड? क्या ये भी हमारी सभ्यता के ही सिंबल हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पुटअप किए हैं रीडर्स ने, जो भी उनके माइंड में एक डाउट्स थे, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी क्या इसका आंसर दे रहे हैं। जो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं, तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक ब्राइट साइड नहीं प्रेजेंट की है इंडिया की, बल्कि इसके थ्रू उन्होंने क्या किया है, जो हमारे कंट्री में, जो भारत में
डार्क साइड हैं, नेगेटिव साइड हैं, उनको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है विद द हेल्प ऑफ रीडर. एडिटर, यू मेक अ मिस्टेक. अब आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं. whatever, okay, the defects that you have shown, द डिफेक्ट्स, वो सब जो भी आपने डिफेक्ट्स बताए हैं, जो भी आपने गलतियां बताई हैं, जो भी आपने दोष बताए हैं, जो भी आपने कमियां बताई हैं हमारे भारत में, वो सब हैं, वो सब डिफेक्ट्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ये कमियां नहीं हैं, ये कमियां हैं और दोष दोष ही रहेंगे, कमी कमी ही रहेगी, ये हमेशा रहेगी. द डिफेक्ट्स दैट यू हैव शोन आर डिफेक्ट्स. नबडी मिस्टेक्स दैम फॉर एंशिएंट सिविलाइजेशन. और हम कभी भी नहीं, हम नहीं, कोई भी नहीं, नबड़ी, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जो सारी कमियां हैं हमारे देश में, ये एक पार्ट है किसका, हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन का. नो एंड नेवर. ये कभी भी हमारी संस्कृति नहीं रही है, ये हमारी सभ्यता नहीं रही है, ये हमारे एंसेस्टर्स ने हमें कभी भी सिखाया, बताया या इसे फॉलो करने के लिए नहीं कहा है. तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सब सही है, क्योंकि गलत गलत ही रहता है और कोई भी इसे सभ्यता तो नहीं कह सकता. ये दोष, ये कमियां जितनी भी हैं सभ्यता के बावजूद, कल्चर के बावजूद क्या रही हैं, कायम रही हैं. दे रिमेन इन स्पाइट ऑफ इट. लेकिन हमारी ये सिविलाइजेशन नहीं है. अटेम्प्ट्स हैव ऑलवेज बीन मेड एंड विल बी मेड टू रिमूव देम. तो ये जो कमियां हैं, ये डिफेक्ट्स हैं, ये शॉर्ट कमिंग्स हमारे जो देश में हैं, ये पहले भी थी और इसे हम नहीं, कोई भी इसे क्या नहीं कह सकता, सभ्यता नहीं कहेगा. ये पूरी कोशिश की जा रही है, पहले भी की गई है, पूरे कह सकते हैं कि अटेम्प्ट्स हैव ऑलवेज बीन मेड, हर तरफ से कोशिश की गई है और विल बी मेड टू रिमूव दैम, और आगे भी की जाएगी कि हम जितना जल्दी हो सके हमारे देश के अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी डिफेक्ट्स हैं, हम उनको क्या कर सके, हटा सके, रिमूव कर सके या उनको अपरूट कर सके. वी मे यूटिलाइज द न्यू स्पिरिट. और जिस न्यू स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी एक न्यू सिविलाइजेशन या कोई भी, अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं, हमारे अंदर इतना ज़्यादा झील है, इतना ज़्यादा एंथुसिज्म है कुछ नया करने के लिए, अगर हमारे अंदर एक न्यू स्पिरिट है तो उसको हम यूटिलाइज करें ना. अगर हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अगर हम कुछ चेंज चाहते हैं, तो वो चेंज हम इसमें करें ना कि हम अपने देश में से इन सभी डिफेक्ट्स को क्या कर दें, दूर कर दें या इनको जड़ से ही ख़त्म कर दे. तो इस न्यू स्पिरिट का, इस न्यू सिविलाइजेशन, इस न्यू मॉडर्न सिविलाइजेशन का हम अगर चाहें तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ बोर्न इन अस फॉर पर्जिंग आवर सेल्व्स. दैट इज़ बोर्न इन अस. ये जो अभी हमारे अंदर पैदा हुई है, ये जो जोश हमारे अंदर है कुछ कर जाने का, कुछ चेंज लाने का, कुछ अच्छा करने का, तो इसे हम यहाँ यूटिलाइज करें ना, इसका हम यहाँ उपयोग करें फॉर पर्जिंग प्योर करने के लिए, इसे सब कुछ ठीक करने के लिए, ये सब चीज़ें, ये सब बुराइयां यहाँ से हटाने के लिए. तो अगर हम चाहें तो हम प्योरीफाई कर सकते हैं, हम फिर पहले की तरह अपने देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं. पर्जिंग आवर सेल्व्स ऑफ दीज इविल्स. और जो भी हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, इनसे हम अपने आप को दूर कर सकते हैं. राइट. बट वॉट आई हैव डिस्क्राइब्ड टू यू as emblems of modern civilization are accepted as such by its votaries. But what I have described to you, लेकिन मैंने जो आपको बताया, जो भी मैंने डिस्क्राइब किया है, जो भी मैंने इंडिया की सिविलाइजेशन बताई है, टू यू एज एम्बलेम्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आर एक्सेप्टेड, ये तो खुद उनके, वो भी इसे एक्सेप्ट करते हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को फेवर करती हैं, जो मॉडर्न पीपल हैं, वो भी इसे डिनाई नहीं कर सकते, वो भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते. वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, वॉट एवर आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट, जो भी मैंने बताया है, जो इस यहाँ के वोटरीज हैं, जो फेवर करते हैं किसको, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, आर एक्सेप्टेड एज सच बाय इट्स वोटरीज. इवन वो भी इसे एक्सेप्ट करेंगे. तो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को फेवर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो भी इससे इनकार नहीं कर सकते, जो भी मैंने अपने
इंडिया की सिविलाइजेशन बताई है, राइट। जो भी मैंने निशानियाँ बताई है आज की सभ्यता की, उसे इस सभ्यता के जो फेवरर हैं, जो उसको फॉलोवर्स हैं, वो खुद बताते हैं, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई में, कि जो भारत की सभ्यता है जिसे मैंने डिस्क्राइब किया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वॉटरीज, और जो भी जैसा भी मैंने बताया है वो खुद फेवर किया है किसने, जो उसके हिमायती हैं, राइट। तो वॉटरीज हम किसे कहेंगे, जो किसी का फेवर लेते हैं, जो हिमायती होती हैं, जिसे कहते हैं ना कि आप अगर इतना ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके फेवर में बोल रहे हैं, तो आप भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। मीन्स जो मॉडर्न पीपल हैं वो भी इससे मानते हैं। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection। कमियाँ किस में नहीं होती। देखिए इंसान भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर भी अगर अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं, और अगर कोई भी इंसान कम्प्लीटली बुरा नहीं होता। कोई इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने किस पार्ट को, किस पोर्शन को प्रायोरिटी देते हैं। हम और ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं या हम और ज़्यादा बुरा बनना चाहते हैं, ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है। तो कोई भी देश पूरे वर्ल्ड का ले लीजिए आप, ओके, नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री नहीं है कि जिसके अंदर कमियां नहीं है, जो पूरी तरह से क्या है, परफेक्शन गेन कर चुका है या परफेक्ट है। हर देश के अंदर अपनी कोई ना कोई अच्छाई है और कोई ना कोई बुराई है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम फोकस किस पर करें। हम और ज़्यादा अपने अंदर डिफेक्ट्स लाना चाहते हैं या हम उनको अप्रूव करना चाहते हैं, तो ये हम पर डिपेंड करता है। एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, क्या सभी ने परफेक्शन गेन कर ली है? नो एंड नेवर। तो हम मानते हैं और हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम मीन्स वी कैन से कि हम ब्लाइंड नहीं हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हम इतना प्यार करते हैं अपनी सिविलाइजेशन से कि हम ब्लाइंड हो चुके हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, या हमारे अंदर जो कमियां हैं हमारे देश के अंदर उसे हम इग्नोर कर रहे हैं या हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम ब्लाइंड नहीं है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमारे देश के अंदर जो अभी ऊपर आपने पूछा है, बताया है, वो सारी कमियां हमारे देश के अंदर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं कि हम जितना जल्दी हो सके उनको छोड़ दें या उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दें। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट, और ये तो हमारी जो भारत की सभ्यता है, ये उसकी टेंडेंसी है, ये तो उसकी प्रवृत्ति है, उसका टेम्परामेंट है, उसका नेचर है टू एलिवेट द मोरल बीइंग। और इंडिया कैसा कंट्री है? एक मोरल कंट्री है, स्पिरिचुअल कंट्री है। ये हमेशा मोरलिटी को अप करता है, मोरलिटी को बूस्ट करता है। ये हमेशा किसका साथ देगा? स्पिरिचुअलिटी का और मॉरलिटी का। नीतियों पर चलने वाला देश है हमारा, जो सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है, वो क्या है? देखिए, जो हमारी भारत की सभ्यता है वो हमेशा किस पर फोकस करती है, किसको बूस्ट करती है? मॉरलिटी को। लेकिन जो पश्चिमी कल्चर है, जो पश्चिमी की सभ्यता है, वो हमेशा प्रोपेगेट करेगी किसको? इमोरलिटी को। तो ये डिफरेंस हो जाता है जो महात्मा गांधी ने बताया है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, कि हम हमेशा सही की तरफ चलना चाहते हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमेशा गलत की तरफ चल रही है या उसको ही प्रोपेगेट कर रही है, राइट। वो किसकी पब्लिसिटी कर रही है? इमोरलिटी की। इमोरलिटी जो गलत है, जो सही नहीं है, जिसे हम नैतिकता नहीं मानते हैं, जो अनैतिक है। द लेटर इज गॉडलेस। लेटर क्या है यहाँ पर? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है? गॉडलेस है। वो स्पिरिचुअल नहीं है, मोरल नहीं है, और वो कहीं ना कहीं गॉड को नहीं मानते हैं। वो गॉडलेस है क्योंकि वो महात्मा गांधी जी मान रही हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोरलिटी है, और उसी को वो क्या कर रहे हैं? दूसरे कंट्रीज़ में प्रोपेगेट
कर रहे हैं या पब्लिसाइज कर रहे हैं, और दूसरे कंट्री के लोग स्पेशली इंडियंस उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बिना ये देखे कि वो कितनी सही हैं या कितनी गलत हैं। द later is godless, the former that is Indian civilization, okay। और former और भारत की सभ्यता कैसी है? It is based on a belief in God, और ये डिपेंड, ये बेस किस पर है? गॉड पर बेस्ड है, क्योंकि स्पिरिचुअल कंट्री है इंडिया, मोरलिटी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर मटेरियलिज्म से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसा उन्होंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर राजाओं से ज़्यादा साधु संतों को या मौलवी को इम्पोर्टेंस दी गई है, उनको रेस्पेक्ट प्रोवाइड की गई है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। तो देखिए दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है कि दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। The former is based on a belief in God, so understanding and so believing, right? So understanding and so believing. It behoves every, so understanding and so believing. तो ऐसा समझकर, ऐसा मानकर या ऐसा विश्वास रखकर, या अगर ये एक तरीके से ये श्रद्धा, ओके, एक वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी ये श्रद्धा होगी, ये विश्वास होगा, ये आपका मानना होगा, ऐसा ही आप समझेंगे कैसा कि हमारी कल्चर, हमारी भारत की सभ्यता सही है और वो पूरी तरह से नीति पर, नैतिकता पर और आध्यात्मिकता पर बेस्ड है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, और जो भी सच्चा प्रेमी है, देशभक्त है, जो भी अपने देश से सच्चा प्यार करता है, टू क्लिंग टू द इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि देश क्या है? ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी मदर है, हमारा देश हमारी माता है। अगर जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहे वो कैसी भी है, देखिए मदर बच्चे को डांटती भी है, मदर बच्चे को पीटती भी है, उसे उसकी हर डिमांड वो फुलफिल नहीं करती। बच्चे के लिए हो सकता है कि उसकी माँ में कुछ डिफेक्ट्स हों, क्योंकि वो बच्चे को डांट रही है या वो बच्चे को वो सब कुछ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो छोटा बच्चा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। दूसरे की मदर कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी प्रेटी हो, लेकिन फिर भी बच्चा अपनी माँ को छोड़कर तो उसके पास नहीं जाता। तो अगर आप अपने भारत से, अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं, तो दूसरे कंट्रीज़ की सिविलाइजेशन आपको कितना भी अट्रैक्ट करे, कितना भी ज़्यादा आप उससे ओवरहेल्म्ड फील करें, वो कितनी भी प्रेटी हो, लेकिन आप अगर सच्चा प्यार अपनी मदर से करते हैं, अपने देश से करते हैं, तो किसी भी कीमत पर आप उसकी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति या अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे। आप उससे हमेशा प्यार करते रहेंगे, चाहे दूसरे आप पर हंसे, आपका मजाक उड़ाए या वो आपको कितना भी गलत बताएं। तो ये महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज के इस चैप्टर में व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन में लास्ट में कहा है कि कुछ भी हो जाए, एक सच्चे भारतीय को कभी भी अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग, ओके, क्लिंग हो जाइए, इससे इतना ज़्यादा खुद को एक तरीके से अटैच कर लीजिए कि आप किसी भी कीमत पर इसको छोड़ ना पाएँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है, लगा रहता है, वो किसी भी कीमत पर, ये जैसे माँ किसी बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, तो इस तरह से आप क्लिंग हो जाइए टू द इंडियन सिविलाइजेशन, अपनी संस्कृति से। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक छोटा बच्चा, कोई भी बच्चा अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है, तो उसी तरीके से आप भी, अगर आप सच्चे लवर हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, तो आप क्या कीजिए, अपनी भारतीय संस्कृति को किसी भी कीमत पर छोड़िए नहीं, और उसे ऐसे ही पकड़ कर रखें, जकड़ कर रखें, एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ को रखता है। तो ये थी हमारी सच्ची सभ्यता, जिसे आपको डिटेल में एक्सप्रेस किया गया है, और ये यहाँ पर ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके।